बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक्स के एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अभी जो एक खबर सबसे ज़्यादा गर्दिश कर रही है और हर जगह मौज़ूई बहस है, वो खबर है कि क्या वाकई इस्राईली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हलाक हो चुके हैं। इजरायली मीडिया इस पर खामोश है और उनके जो ट्विटर अकाउंट है उससे एक वीडियो पोस्ट हुई है, उस पर लोग बहस कर रहे हैं कि ये डीप फेक से बनाई गई है और एआई जनरेटेड वीडियो है। मैंने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उसमें भी 96% ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है और डीप फेक से बनाई गई है। अब हम सबको पता है कि इजराइल प्रोपेगंडे का और एआई के इस्तेमाल का और डीप फेक का और जाली खबरों का एक गर्द और इसके माहिर तस्वर किया जाता है। लेकिन बात यह है कि जब से ईरानी मीडिया ने इसकी हलाकत की खबर दी है, उसके बाद कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई जिसमें ये मुसद्दिक का इतला हो कि वो जिंदा है। जो तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इस वक्त स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, वो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये किस हद तक डीप फेक की गई है। सबसे पहले जो तस्वीर है, और उससे पहले अगर आपको मैं बताऊं कि नेतन्याहू की हलाकत के बारे में जो इजरायली मीडिया है और इसराइल है, वो सच कब तक छुपाएगा। और आजकल सबको इस टेक्नोलॉजी की पहुंच है, वो इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं और वो इस पर खबरें दे रहे हैं कि ये सब चीज़ें फेक हैं। यहाँ अगर आप एक इस तस्वीर में देखें तो उन्होंने ना कॉफ़ी से सिप लिया, तो थोड़ी-सी झाग उसके होंठों पे लग चुकी है और फिर जैसे ही दूसरा फ्रेम आया तो वो बिल्कुल साफ़ है, मतलब कि उसके लिप्स को कोई चीज़ लगा ही नहीं हो। दूसरी तस्वीर अगर आप देख लें तो उसमें एक उनकी रियल तस्वीर लगाई गई है। दूसरी तस्वीर को अगर आप कंपैरिज़न कर लें तो आपको आइडिया हो ही जाएगा कि उसमें उसके जो नोज़ हैं और जो आइज़ हैं वो किस तरह शो हो गए हैं। अगर आप अभी इस तीसरी तस्वीर को देख लें, जो बिल्कुल ही उसी अंदाज से पोर्ट्रे की गई कि एक तरफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और दूसरी तरफ वो कॉफ़ी शॉप में है, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा लें कि क्या हो सकता है। फिर एक स्प्रिंटर प्रेस एक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने एक ऐप के थ्रू ये मालूम कराया है, ये जो वीडियो उन्होंने पोस्ट की है वो एआई जनरेटेड है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 96% 96.9% मतलब 97% एआई जनरेटेड है और उन्होंने बाकायदा सोर्सेज भी दिए हुए हैं। एक और अकाउंट है अली हमजा के नाम से, अगर आप ये देख लें तो उन्होंने उसी अंदाज में फ्रेंच प्रेसिडेंट का एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि ये एआई वीडियो थी जो उन्होंने पोस्ट की थी। अब जो ईरान मीडिया है उन्होंने जो एक खबर दी थी कि वो हलाक हो चुके हैं, ये 10 मार्च की खबर थी और इसके बाद हमारे कुछ जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इसकी कंपैरिजन की थी। तो वो मैं अगर आपको सुनाऊं तो फिर आप यकीन करेंगे कि इस वक्त क्या सच और क्या झूठ बोला जा रहा है। 10 मार्च की खबर है, उन्होंने ईरान के जो एक खबर रसा इदारा था, उन्होंने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के ज़ख्मी या हलाक होने से मुतल्लिक क़ियास आराई पर मबनी एक रिपोर्ट शाया की थी। ताहम उस दावे के हक में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम न्यूज़ ने एक मजमून में कहा कि हालिया दिनों में नेतन्याहू की नई वीडियो सामने ना आना, उनकी रिहाइशगाह के इर्द गिर्द सिक्योरिटी सख्त होने और बाज़ सफारती मुलाकातों के मुलतवी होने की वजह से इनके बारे में शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं। इस रिपोर्ट में साबिक अमरीकी इंटेलिजेंस ऑफिसर स्कॉट रेटर के एक बयान का हवाला दिया गया, जिसमें दावा किया गया कि ईरान ने नेतन्याहू के मुमकिन ठिकाने को निशाना बनाया और इस हमले में इनके भाई की हलाकत हुई। ताहम तस्नीम न्यूज़ ने खुद भी तस्लीम किया कि इस दावे की कोई सरकारी तस्दीक या तरदीद मौजूद नहीं। दूसरी जानब दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने 7 मार्च को एक सरकारी बयान जारी किया था, जबकि इसराइली हुकाम के मुताबिक वो 6 मार्च को बेशेरबिया में एक हमले के मकाम का दौरा भी कर चुके हैं। इसराइली हुकाम ने इससे कबल भी ऐसे दावों को जाली खबरें करार दिया था। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि जंगी हालात में अक्सर नामुकम्मल मालूमात या अफवाहों को बुनियाद बनाकर साजिशी नज़रियात फैलाए जाते हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट नादिर बलोच हैं, उन्होंने जो चीज़ें इकट्ठे की है वो मैं आपको बताता हूँ कि मुमकिन तौर पर इनकी हलाकत हो चुकी है। वो क्या है? वो कहते हैं कि
तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के इब्रानी शोबे के अंदाजे के मुताबिक कुछ कियास आराइया शुरू हो गई है कि नेतन्याहू हलाक या ज़ख्मी हो सकता है, जो इब्रानी ज़ुबान के ज़राए में सामने आई है। अगर आप इन शवाहिद की फ़हरिस्त और जो उसकी कियास को हवा दे रही है, वो दर्ज झेल है। उसने कहा कि नेतन्याहू की आखिरी वीडियो जो इसके ज़ाती चैनल पर नशर हुई थी, तकरीबन 3 दिन पुरानी है और इसकी आखिरी तस्वीर 4 दिन पुरानी है। इसके बाद नेतन्याहू के हवाले से शाया होने वाले मवाद सिर्फ मतलब टेक्स्ट फॉर्म में है। नेतन्याहू की आखिरी वीडियो से कबल आमतौर पर रोज़ाना कम अज़ कम 1 वीडियो और कभी-कभी रोज़ाना 3 वीडियोज़ शाया होती थी, लेकिन 3 दिन में एक भी वीडियो ना आने से कियास आराई को तक़वियत मिली है। कुछ इब्रानी ज़राए ने लिखा है कि 2 रातें कबल यानी 8 मार्च को रिपोर्ट्स आई कि नेतन्याहू के घर इर्द गिर्द सिक्योरिटी हल्का सख्त कर दिया गया, खासतौर पर खुदकुश ड्रोन से निपटने के लिए। कहा जाता है कि कोशंस ट्रंप के दामाद और विटकफ ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे का इसराइल का दौरा जो कल होना था यानी 9 मार्च को होना था, इसी वजह से मनसूख हुआ और जो एलेजी पेलेस ने भी फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू के हवाले से खबर शाया की, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये गुफ्तगू किस दिन हुई। नीज इस दावा शुदा गुफ्तगू का सिर्फ मतन शाया किया गया। ये कियास आराइया अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। ये 10 मार्च की खबर है, लेकिन अगर आप फिर 2 दिन पहले देखें तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें लोगों ने जिस तरह उनकी एक मजाक बनाया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सोशल मीडिया पर मुसलसल इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हलाकत से मुतल्लिक खबरें तेजी से गर्दिश कर रही है। इन दावों में कहा गया है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के दौरान ईरानी फ़िज़ाई हमले में नेतन्याहू मारे जा चुके हैं। ये दावे खासतौर पर हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जोर पकड़ गए, लेकिन इजरायली मीडिया और हुक्काम ने इस सब को झूठा करार दिया। बास पोस्ट में इनके भाई इडू नेतन्याहू और इजराइल के कौमी सलामती के वजीर इतमार बिन गवेर के जख्मी होने के दावे भी शामिल थे। ये दावे फ़िज़ाई हमलों की वीडियोज़ और तस्वीर के साथ शेयर किए गए और बाद में साबिक अमरीकी इंटेलिजेंस अफसर स्कॉट रिटर के तबसरों का हवाला भी दिया गया। सारिफीन ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू के अंदाज गुफ्तगू और हरकत को भी AI से तैयार करदा करार दिया और दावा किया कि वीडियो में इनकी 6 उंगलियां दिखाई गई। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट्स में नेतन्याहू पर किसी हमले या ज़ख्मी होने का मुसद्दिका सबूत पेश नहीं किया गया, ताहम इन रिपोर्ट्स में सिर्फ चंद बिलावास्ता अवामिल जैसे इनकी मंजर आम से गैर मौजूदगी और इनकी रिहाइश के इर्द गिर्द सिक्योरिटी में इजाफे का जिक्र शामिल है। इन कियास आराइयों को इसलिए भी तक़वियत मिली क्योंकि नेतन्याहू के ज़ाती चैनल पर वीडियोज़ के दरमियान भी 3 से 4 दिन तवील वक्फा हुआ, जबकि इससे पहले रोज़ाना कम अज़ कम 1 या 3 वीडियोज़ शेयर की जाती थी। इस दावे को इस वक्त मज़ीद तक़वियत मिली जब अमरीकी और फ्रांसीसी सियासी शख्सियात ने इसराइल के दौरे मनसूख कर दिए। इसराइली हुक्काम और बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इन दावों को बेबुनियाद करार दिया है। नेतन्याहू का दफ्तर भी इन खबरों को फेक न्यूज़ कहकर मुस्तरद कर चुका है। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू अपने सरकारी फ़राइज़ जारी रखे हैं। इन्होंने 10 मार्च को नेशनल हेल्थ कमांड सेंटर का दौरा किया, 11 मार्च को अशदूद बंदरगाह का मुआयना किया और 12 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन तमाम मौके की वीडियोज़ अवामी तौर पर जारी की गई है। सारिफीन ने ऑनलाइन गर्दिश करने वाले नेतन्याहू की वो तस्वीर और वीडियोज़ जिन्हें ईरान पर हमलों के बाद मंजर-आम पर आना कहा गया, मसनूई ज़हानत से तैयार करार दिया जा रहा है। नेतन्याहू की जारी करदा नई वीडियोज़ जिसे इसराइली मीडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर पेश किया, इसमें इनकी अक्सर उंगलियों की बेतरतीब साख्त के बायस नेतन्याहू के जिंदा होने पर उठने वाले सवालात ने मज़ीद तक़वियत पकड़ ली है। और फिर उसके बाद जो उन्होंने एक और वीडियो जारी की कि वो एक कॉफ़ी शॉप में गए और वहाँ पर कॉफ़ी पी रहे हैं, तो इनकी भी लोगों ने जिस तरह पोस्टमार्टम किया है, उसकी तस्वीर ही उसकी जो जायज़ा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और जब लोगों ने इससे पूछा ग्रोक से, वो भी एक AI है, कि आप हमें बताएं क्या वाकई नेतन्याहू की ये वीडियो AI जनरेटेड है, तो उसने भी कहा कि ये डीप फेक से बनाई गई है। अब इसके हवाले से कोई मुसद्दिका इत्ला या ठोस शवाहिद हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जो कियास आराइया हो रही है उससे ऐसा लग रहा है कि मुमकिना तौर पर नेतन्याहू की हलाकत हो चुकी है और इजराइल कब तक इस सच को छुपाएगा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।